एक दिन शांतनु शहर से जंगल के रास्ते होकर अपने गांव वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वह कहती है, हेलो, कहाँ हैं आप? आपने घर आने में इतनी देर कैसे कर दी? तभी शांतनु उससे कहता है कि मैं चंबलपुर गांव के रास्ते से होकर घर वापस आ ही रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। गीता यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि क्या आप चंबलपुर गांव के उस जंगल से आ रहे हैं? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना कि गांव के उस जंगल के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान से घर वापस आइएगा। शांतनु कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आराम से अपने घर वापस आ जाऊंगा और तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर शांतनु चलने लगता है। चलते चलते वह गीता की बातों को मन ही मन सोच ही रहा होता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वह एकदम से पलटता है और पलटकर देखता है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर औरत उसकी ओर चलती हुई आ रही होती है। वह उससे कहता है कि तुम कौन हो? सुंदर औरत कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? शांतनु कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम भी चल सकती हो, मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई परेशानी नहीं है। ये कहकर वह दोनों उस जंगल के रास्ते से चलने लगते हैं। चलते चलते वह जंगल से काफ़ी आगे आ जाते हैं और जंगल के रास्ते में दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तभी चलते चलते एक गांव पड़ता है। गांव में आकर वह दोनों बहुत थक जाते हैं और शांतनु वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर वह एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी के किनारे आते ही वह सुंदर औरत आसमान में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वह शांतनु के पीछे पीछे चलने लगती है। शांतनु उससे बात करता है लेकिन वह उसको कोई जवाब नहीं देती, बस उसके पीछे पीछे चल रही होती है। शांतनु अचानक से मुड़कर देखता है कि इतने में ही वह चुड़ैल के रूप में होती है। शांतनु कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे पीछे क्या कर रही थी? तभी चुड़ैल उसको अपने वश में कर लेती है और उसको लेकर बहुत दूर आसमान में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते शांतनु उसके वश में होता है। तभी शांतनु को एकदम से होश आ जाता है और शांतनु कहता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर अपने साथ क्यों आई हो? शांतनु बहुत घबरा जाता है चुड़ैल के हाथ में तलवार देखकर, लेकिन चुड़ैल एकदम से शांतनु पर वार करती है और उसे मार देती है। मरते ही शांतनु अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है। चुड़ैल कहती है कि उस जंगल के रास्ते से जो भी आता है मैं उसका यही हाल करती हूँ। मैं उसका इस हाल में देखकर शांतनु की पत्नी उसे देखकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और ये आपका क्या हाल हो गया।